देखिए, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुझे लगता है कि 2027 आते आते घोटालों का कीर्तिमान बनाने जा रही है। इनका जो जुमला पूरे प्रदेश में जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, अब वो जीरो टॉलरेंस आप देखिए कि क्या कमाल हो रहा है कि राज्य में हर दिन नया घोटाला आ रहा है। अभी आप हरिद्वार के भूमि घोटाले से निपटे नहीं थे कि आपके सामने एक घोटाला आ गया तराई बीज विकास निगम का। तराई बीज विकास निगम में अरबों खरबों की संपत्तियां जिस प्रकार से कौड़ियों में नीलाम कर दी गई, जिस प्रकार से एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के नाम पर वहाँ पर भूमि घोटाला हुआ है, उसकी जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज से होनी चाहिए। राज्य में भी आपने देखा कि कृषि विभाग में एक कृषि विभाग से ही संबंधित मामला है, दूसरा मामला महिंद्रा ग्राउंड देहरादून का, जिसमें कृषि मित्र मेला लगना था। कृषि मित्र मेले के लिए जो टेंडर हुआ वहाँ ठेकेदार का, उस ठेकेदार ने टेंडर खुलने से 2 दिन पहले 11 तारीख को टेंडर खुलना था और आपने उस ठेके का काम जो ठेके में अलॉट होना था, किस ठेकेदार को होना था वो पहले ठेकेदार को मालूम था और उस ठेकेदार ने 2 दिन पहले वहाँ पर महिंद्रा ग्राउंड में अपना तंबू गाड़ना शुरू कर दिया, अपना काम करना शुरू कर दिया। इसी प्रकार से राज्य में मनसा देवी रोपवे का जो टेंडर था, मनसा देवी रोपवे टेंडर में जो सड़क बनाने वाली कंपनियां हैं, जो टेलीकॉम वाली कंपनियां हैं, जिनका कोई एक्सपीरियंस रोपवे का नहीं है, उन कंपनीज को आपने इनवाइट कर लिया और जो नॉर्म्स थे टेंडर के, उन नॉर्म्स को बदल दिया। पूरे प्रदेश में इस समय जिस प्रकार से हर दिन नया घोटाला सामने आ रहा है, मुझे लगता है कि धामी सरकार 2027 तक अगर ये सरकार रही तो पूरे देश में, केवल उत्तराखंड में 25 वर्षों में नहीं, पूरे देश में घोटालों का कीर्तिमान ये सरकार बनाने जा रही है। हमारी मांग है कि तराई बीज विकास निगम में जो आपको मैं बताऊं, एयरपोर्ट विस्तारीकरण के नाम पर तराई बीज विकास निगम की जो परिसंपत्तियां थी, पौने दावों पर उसको नीलाम कर दिया। इसी प्रकार से 1 वर्ष पूर्व रानीखेत में उद्यान विभाग में करोड़ों रुपए के घोटाले को अंजाम दिया गया था। तराई बीज विकास निगम किसानों की एक प्रमुख बीज संस्था है जिसने उत्तराखंड ही नहीं, उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में उत्तम किस्म के बीज उपलब्ध कराने के साथ ही उत्तराखंड राज्य में तराई क्षेत्र की नई पहचान दी। लेकिन वो आज पूरा निगम घोटालों का अड्डा बन गया है। रोजाना वहाँ पर घोटाले हो रहे हैं। कृषि विभाग में आता है तो कृषि विभाग में लगातार जिस प्रकार से एक के बाद एक घोटाले हो रहे हैं, और आपको मालूम ही है कृषि मंत्री जी को, माननीय मंत्री जी को हाईकोर्ट ने तलब किया है, हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। आय से अधिक की संपत्तियों के मामले में उनको हाईकोर्ट को अब जवाब देना है। राज्य में कृषि विभाग हो, राज्य में नगर विकास विभाग हो, राज्य के अंदर अलग अलग विभागों में जिस प्रकार से रोजाना घोटाले हो रहे हैं, मैं समझता हूँ ये सरकार घोटालों की सरकार बन गई है। हमारी ये डिमांड है कि तराई बीज विकास निगम के भूमि घोटाले की जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज से करवाई जानी चाहिए।